जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से अहमद सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ब्याज पे, साधारण ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, साधारण ब्याज भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है क्या जी, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे एक वर्षों के लिए हमने कोई रुपया जमा कर दिया बैंक में, ठीक है, और उस बैंक में जो पैसा जमा किया उस पर जो हमें 1 साल के बाद ब्याज मिलेगा ना, फिर अगले टर्म्स के लिए अगर दूसरे साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जमा करते हैं तो उस ब्याज के ऊपर भी हमें कुछ ब्याज मिलेगा, यानी उस पैसे से जुड़ के हमें ब्याज मिलते हैं, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरा चीज क्या है हमारा साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जिसको बोलते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपया जमा किया बैंक में, ठीक है, तो 10,000 रुपये पे अगले साल आपने जितना जमा किया हो उतना ही पे ब्याज मिलेगा आपको। जो इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा उस पर आपका ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो पैसा आपने जमा किया उसी के ऊपर ही आपको ब्याज मिलेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग बात करते हैं कि साधारण ब्याज याद करना। ठीक है, तो कई बार हमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग साहूकार से जाके ब्याज लेते हैं। ठीक है, साहूकार यानी जो लोन देने वाले होते हैं, ठीक है, उनसे हम लोग बैंक में डर से नहीं जाते हैं कि बैंक वाला बार बार हमारे घर आएगा, ठीक है, और क्या करेगा जी, बैंक वाला हमें परेशान करेगा। ठीक है, हालांकि जो बैंक वाला होता है ना, बिल्कुल लो दर पे, कम इंटरेस्ट पे, कम ब्याज पे हमें क्या कर देता है, वो रकम चुकाता है, देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग का एक डर बना हुआ है कि हम बैंक वाले बार बार हमारे घर आएंगे, ठीक है, वो भी समय पूछने के बाद ही आते हैं, या पुलिस आएगी, कुछ भी आएगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, और बैंक से आप जो लोन लेते हो ना, कम दर पे देना होता है, बिल्कुल कम रेट पे। आपको लगता है कि बैंक वाला तो हमें 12% पे दे रहा है, बैंक वाला हमें 14% पे ब्याज दे रहा है, लेकिन आप गलत हो। आप अगर बाहर से जाके लेते हो ना, किसी साहूकार से लेते हो, या कोई गांव में आपको देने वाला होता है, ठीक है, लोन देने वाला होता है, अदर मतलब जो नॉन गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता है, बैंक से नहीं लेते हो, अदर कहीं से लेते हो, तो उसमें आपके साथ क्या होता है कि वो क्या करेगा, आपको तो ब्याज तो देगा, बोलेगा मैं 5% पे दे दूंगा। लेकिन बाबू अब सोचो, 5% पे ब्याज आपको वो महीने का ब्याज देता है, 1 महीने का 5% का। गांव देहात में कहता है 5 रुपया पे ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कोई बोलता है हम 3 रुपया पर ही दे देंगे, कोई बोलता है क्या जी हम 2 रुपया पर ही दे देंगे। लेकिन देखो बाबू, हमारा जो बैंक देती है वो साल का ब्याज देती है, ठीक है, सालाना ब्याज देती है, वार्षिक ब्याज देती है। लेकिन अगर क्या होता है, अगर वो जो गाँव का साहूकार देता है वो आपको महीने पर ब्याज देता है 2%, 3%। अगर मान लीजिए अगर 5% पे आप लेने जाते हो, बैंक बोलते हो 14% पे दे रहा है, आप बोलो कह रहे 5% पे तो हमको मिल जा रहा है, तो 5% से ब्याज मतलब महीने के ब्याज। सपोर्ट डेटा अगर मैं मान ले रहा हूँ कि आपने 100 रुपया गाँव वाले से ब्याज लिया, ठीक है, और क्या करोगे, 1 साल के लिए, समझ में आ रहा है ना, अगर वो आपको 10% के इंटरेस्ट पे दे रहा है ना, 10% के, तो आपको 1 साल बाद आपको कितना रुपया चुकाना होगा जी, बैंक को 110 रुपया मात्र चुकाना होगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आपने किससे ले लिया जी, साहूकार से ले लिया, ठीक है, 100 रुपया ब्याज लिया, तो 1 साल बाद उसको 110 रुपया चुकाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 रुपया पर लिए, 5 रुपया पर 5% पे साहूकार से लिए, तो उसको 100 रुपया अगर ब्याज लिया हो ना, तो उसके महीने को आपको 5 रुपया देना होगा। 5% पे दिया है तो 1 महीने के लिए उसे 5 रुपया देना होगा 100 रुपया पे। ठीक है, अब देखो 2 महीने के लिए आपका 10 रुपया, यानी 2 महीने बाद अगर देते हो ना तो 100 रुपया का आपको 110 रुपया लौटाना होगा। अब देखो उसी तरह अगर आप 12 महीने के देते हो तो 1 महीना का 5 रुपया, तो 12 महीना का कितना हो गया जी, 60 रुपया, यानी 1 साल में आपको कितना ब्याज लौटाना पड़ेगा जी, 160 रुपया। ठीक है, अब देखो जितना आप ब्याज लिए थे लगभग उसका 1.5 गुना आपको लौटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, उससे भी ज्यादा लौटाना पड़ेगा। लेकिन बैंक को कितना लौटाना पड़ेगा, 110 रुपया। वहीं पे ये 5% पे दिया, ये कितना परसेंट पे दिया था, 10% पे आपको ज्यादा लगा, लेकिन इसने साल के दिया था और ये महीने के हिसाब दिया था, 1 साल में आपको 160 रुपया ले रहा है। ऐसी गलती कभी मत करो। चलो हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, कैसे आसानी से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद है। अगर हमें ब्याज निकालना होगा ना, साधारण ब्याज, तो फॉर्मूला होता है मूलधन, यानी जितना रुपया आपने लिया है या बैंक में जितना रुपया आपने जमा किया है, मूलधन गुणे क्या होगा जी, समय, कितने समय के आपने लिया है, यानी कितना मूलधन है, कितना रुपया आपने बैंक से लिया है या कितना रुपया आपने बैंक में जमा किया है। ठीक है, तो उसका समय, अब उन्हें कितने समय के लिए लिया है, समय के लिए हो गया। अब दर, कितने % पे लिया हो तो दर से भी गुणा हो जाता है, तो दर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब बट्टा क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा साधारण ब्याज निकल जाता है। अब कहोगे क्या सर, कई बार हमें ब्याज ही नहीं निकालने का आता है, मूलधन निकालने के लिए ब्याज दे देगा, समय दे देगा, दर दे देगा, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मूलधन यही कि यही रह जाएगा, क्या होगा, ब्याज गुणे 100। अगर हमको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन यही कि यहीं पे है, हम ब्याज में 100 से गुणा कर दिया, क्या हो गया जी, यहाँ पे बाबू मैं ब्याज ही लिख रहा हूँ, साधारण ब्याज की जगह पे ब्याज गुणे क्या हो जाएगा जी बाबू 100, इसमें इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये तो हमारा मूलधन इधर था ना, यहीं पे रह गया। अब ये जो समय गुणे दर है ये इसके मल्टीपल में है, तो उठ के कहाँ आ जाएगा, इसके बट्टा में। मैंने इससे इसमें गुणा किया, ब्याज गुणे 100, और समय गुणे दर उठ के इसके बट्टा में, यानी इधर आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, समय गुणे दर।
ये मूलधन का फॉर्मूला। अब देखो सिंपल, अगर कई बार क्या कर देगा बाबू, समय निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ समय यहाँ पे आ जाएगा मूलधन की जगह पे। अब समय की जगह पे कौन चला जाएगा बाबू, मूलधन, ब्याज गुणे 100, ऊपर का कभी चेंज नहीं होगा, ये मूलधन यहाँ पे आ जाएगा समय की जगह पे, मूलधन गुणे दर। अब सेम सिचुएशन वही है, अगर दर निकालना हो तो समय की जगह पे कौन आ जाएगा जी, दर, अब ब्याज गुणे 100 बट्टा क्या होगा जी, मूलधन गुणे, अब ये यहाँ पे आ जाएगा समय। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअली निकालने का, ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, मूलधन समय दर निकालने का फॉर्मूला। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे देरी ना करते हुए, ठीक है। अब देखते हैं 1500 रुपयों का 10% वार्षिक ब्याज की दर 15,000 रुपये का, 15,000 रुपया अपने बैंक में जमा किए, क्लियर। अब 10% आपने बैंक वाले से पूछा कितना परसेंट इंटरेस्ट पे ले रहा हो, बोला कि मैं 10% इंटरेस्ट पे अपना पैसा जमा कर ले रहा हूँ, तो कितना, आप बोला कि 3 वर्षों के लिए जमा कर दीजिए। वो आपसे पूछेगा कितने वर्ष के लिए जमा करना, 3 वर्षों के लिए जमा कर दिए, तो इसका ब्याज कितना लौटाना होगा आपको 3 साल के बाद। उसको आप क्या करोगे, अगर आप बैंक से ही लिए हो, ठीक है, तो अगर बैंक से लिए हो 1500 रुपया, तो इसमें क्या 15,000 रुपया, तो 15,000 रुपया अगर बैंक से लिए हो, बैंक से लिए हो आपने, तो आप बोलोगे कि 3 वर्ष के लिए है, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज के लिए है, तो आपको 3 वर्ष के बाद कितने रुपया बैंक को लौटाने होंगे, ये जानना सबसे जरूरी है। आपको पता ही नहीं होता कि हमें कितने पैसे लौटाने हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि आप बैंक से कितना लोन ले रहे हो, कितना समय ले रहे हो, तो कितना पैसा आपको लौटाना चाहिए। तो 15,000 रुपये का क्या है जी, रुपयों मतलब क्या होगा जी, मूलधन। तो आपको ज्ञात होना चाहिए, आप बाबू सिंपल में पहले लिख लो, आपको कितना दिया, मूलधन कितना दिया बाबू, 15,000 रुपये। पहले सब लिख लो, अभी सीख रहे हो, लर्नर हो, तो पहले लिख लो कि मूलधन हमारा इतना दे दिया। ये जब भी परसेंट में दिया रहेगा ना, प्रतिशत में दिया रहेगा, यहाँ पे लिखा है वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर इतना है, तो जब भी ये प्रतिशत दिया रहेगा समझो कि क्या जी, वार्षिक ब्याज के दर के जगह पर प्रतिशत दिया रहेगा, तो समझ लो आपका दर है, क्या है जी, दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है 10%। दूसरा चीज वर्ष यानी समय दिएगा, 1 साल में, 6 महीना में, 3 महीना में, 12 महीना में, 3 साल, 5 साल जो भी दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपको बाबू, समय बराबर 3 वर्ष। पहले आपने ये लिख लिया, क्लियर। आप सीख रहे हो तो पहले इसको लिखना जरूरी है। अब क्या निकालने की बात कर रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो ये तो हमको पता ही नहीं है, तो यही हमको निकालना है, क्लियर, समझ में। अब देखो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं, हमको पता होना चाहिए, एक याद हो जाएगा तो ये सब याद हो जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोग एक बार देख लो ध्यान से, मूलधन गुणे ब्याज गुणे दर बट्टा 100, मूलधन गुणे ब्याज गुणे दर, अब बट्टा में 100 सिर्फ रहता है, बाकी सब गुणा में रहता है। जो चीज आपको दिया रहेगा ना, ये सारे जितने दिया, अगर साधारण ब्याज निकालने तो जो भी दिया ये सब क्या रहेंगे जी, मल्टीप्लाई में रहेंगे, और क्या जी 100 बट्टा में कर देते। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला अगर हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे लिखना चाहे तो क्या होगा जी, आई बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं, साधारण ब्याज को आई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, एस आई बराबर पी इंटू क्या जी, टी इंटू आर बट्टा 100। टी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, टी मतलब समय टाइम, आर मतलब दर बाई 100। अब देखो बाबू क्या होगा जी, मूलधन आपको इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी आर और टी, तो पीक मूलधन कितना दिया है बाबू, 15,000 रुपये, कितना दिया है 15,000, ठीक है। आर यानी टी कितना दिया बाबू, टी 3 वर्ष, यहाँ पे टी समय दिया ना 3 इयर्स, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बाबू 10%। अब बट्टा में हम जानते हैं क्या लिखेंगे 100। अब देखो तो इसको घटा देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे कितना बचा 1500। 1500 से मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 15 क्या 45। आइए 2 0 है तो इसके लिए 2 0 बैठा देंगे, यानी ये हमारा ब्याज निकल गया। क्या निकल गया बाबू, ब्याज की 4,500 रुपया, 15,000 रुपये का 4,500 रुपया 3 वर्ष में ब्याज होगा। तो अब देखो तो एक और अमाउंट भी होगा ना, मिश्र धन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो अगर आपको लौटाने हैं तो बैंक को आप कितना रुपया लौटाओगे, तो आप क्या करोगे, मूलधन आपने 15,000 लिया था, वो तो लौटा नहीं होंगे, आप बाकी उन पैसों पे आपका जो ब्याज लिया था, ब्याज देना था, वो कितना हो गया था जी 4,500 रुपया। तो इसमें ऐड करके कितना कर दोगे 45, यानी क्या हो जाएगा जी 15 4 19,500 रुपया या तो बैंक को आप लौटाओगे। अगर बैंक में आप जमा किए हो तो बैंक आपको 3 साल बाद 19,500 रुपया देगा, अगर 10% पे दे रहा है तो, क्लियर। तो ये हमारा होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या जी, कई बार दे देता है कि मूलधन ज्ञात करें, ब्याज दे दिया है, समय दे दिया, दर दे दिया है, तो मूलधन ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए अलग से देखते हैं। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन जो कंपटीशन के लिए आपको वीडियो डाला जाए, कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हो आपको मिलता रहे। कितने रुपयों का कह रहा है, तो पहले रुपया निकालेंगे, यानी हमें जानना है, क्वेश्चन समझना सबसे पहले जरूरी होता है। तो हम लोग दर लिख लेंगे, कितना दिया है बाबू 20%, ठीक है 20%। उसके बाद से समय कितना दिया है बाबू 100%, और क्या ब्याज कितना दिया है, ब्याज बराबर 6,000 रुपया दिया है, समय 6 वर्ष दिए हैं, ठीक है, ब्याज 6,000 रुपया दिया है, ठीक है। अब मूलधन यानी कितने रुपए का, तो वो क्या दिया है, मूलधन हमको ज्ञात करना है कि ये
मूलधन का फॉर्मूला होता है, तो ब्याज कितना दिया है बाबू 6000 रुपया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6000 गुणे 100 बट्टा समय कितना दिया है जी, समय 6 वर्ष दिया है और बट्टा 20% क्या दिया है जी, हमारा दर दिया, तो 20% लिख दिए। अब देखते हैं 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 2 से कटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 कम 2 2 5 10 5 से कट गया। अब ये 6 कम 6, यहाँ पे 6 कम 6, यहाँ पे 1000 गुणे 5000 कितना आ जाएगा जी 5, ठीक है, तो 5 कम 5 1 2 3, ठीक है। अब देखो 5000 रुपयों का 20% वार्षिक ब्याज की दर से क्या जी 6 वर्षों में क्या हो जाएगा जी 6000 रुपया ब्याज हो। अगला क्वेश्चन समझेंगे, इसमें क्या निकालना है, कितने समय, यानी सबसे पहले पता चल जा रहा है कि समय निकालना है। पैसा ऑलरेडी दिया है हमारा 10,000 रुपया, दर भी दिया है 1 साल का कितना प्रतिशत, 5% के दर से साल का, ठीक है, लेकिन कितने समय में, तो वही समय निकालना है कि कितने समय में होगा। ब्याज कितना दे दिया जी 2000 रुपया होगा, तो समय कितना लगेगा कि ताकि 10,000 रुपये का ब्याज 2 रुपया हो जाए 5% के दर से। तो इसके लिए निकालने के लिए समय का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहले सब लिख लेंगे क्या जी, रुपया कितना दिया, मूलधन कितना दिया बाबू 10,000 रुपया दिया है ना, उसके बाद से कितना दिया जी दर 5%, ब्याज कितना दिया बाबू 2000 रुपया दिया ना, उसके बाद से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, समय ही तो ज्ञात करना है जो हमें पता नहीं है। रुपया यहाँ से भी दिखाई दे रहा है 2000 रुपया ब्याज दिया है, और कितना 100 गुणे 100 तो ऐसे ही होता है। मूलधन कितना दिया है जी 10,000 रुपया, गुणे दर कितना दिया 5%। अब इसको कटाते हैं हम लोग, 1 0 से 1 0 1 0 से इधर से ये, इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो गया ना। अब देखो 5 कम 5 5 2 10, अब ये बचा 2 2 4, यानी समय कितना हो गया जी 4 वर्ष। देखो बाबू 3 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपये का ब्याज 6,000 रुपया हो जाएगा, यानी क्या कह रहा है कि 3 वर्षों में कितना प्रतिशत, दर निकालना है तो दर नहीं पता है, समय कितना दिया जी हमारा, समय दिया है 3 वर्ष, ठीक है, मूलधन कितना दिया है बाबू 20,000 रुपए, ब्याज कितना दिया है 6,000 रुपया ब्याज दिया है, ठीक है। अब देखो कि इसमें दर निकालने के लिए दर बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले ब्याज गुणे 100 सब में होता है, सिर्फ ब्याज निकालने वाले में छोड़कर ब्याज गुणे 100, दर निकालना है तो क्या बच गया है कि हमारे देखते हैं मूलधन और समय, तो मूलधन गुणे समय, ठीक है। अब देखो बाबू ब्याज कितना दिया है 6,000 रुपया, गुणे 100, मूलधन कितना दिया है 20,000 रुपया, गुणे दर कितना दिया है, समय कितना दिया 3 वर्ष। अब देखो इसको हम याद करेंगे 3 0 से 3 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 से अगर कटाते हैं 2 कम 2 2 3 6, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कितना 10, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा जी 10%। तो आपने बैंक में 50,000 रुपया जमा किया है, ठीक है, 50,000 रुपया जमा किया, कितना प्रतिशत से जी 12%, यानी हर साल का ब्याज 12% आपके जितना 50,000 रुपया है ना, तो 50,000 रुपया का 12% के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। और 5 वर्ष के लिए अगर आपने जमा किया है, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद आपको कितनी राशि बैंक लौटाएगा ये आपको जानना जरूरी है। आप जाते हो बैंक वाला जितना देते हैं चुपचाप लेकर चले जाते हो, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है ना कि कितना, अगर बैंक वाला उसमें से निकाल भी ले कि हाँ इतना ही आपका हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी आपको जानना जरूरी है। अब देखो पाऊ कैसे होता है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो 50,000 रुपए को मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन मतलब हमारा अमाउंट होता है, कुल अमाउंट कितना हुआ, तो कुल अमाउंट मतलब क्या होता है मिश्र धन मतलब ये रुपयों का जोड़ और क्या जी 50,000 रुपया, और उस पर ब्याज कितना मिला था, टोटल ब्याज मिलाकर और हमारा पैसा मिलाकर पूरा मिलाकर हमें सरकार देती है, उसी को गवर्नमेंट बैंक देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मिश्र धन। यानी हम जो पैसा जमा किए थे वो और उस पर जो हमारा ब्याज मिला वो दोनों मिलाकर हमको देती है, उसी को हम लोग मिश्र धन यानी हमारा अमाउंट बोलते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए, मिश्र धन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अगर हम बता दो तो मिश्र धन का एक फॉर्मूला होता है क्या जी, मूलधन लिख लेते हैं, मूलधन जोड़ ब्याज, क्लियर, यानी इसको हम बोलते हैं P प्लस आई, अमाउंट बराबर A बराबर P प्लस आई। अब देखो दूसरा चीज क्या बात कर रहा है, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि हम लोग सबको लिख लेते हैं, हमारा मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 50,000 रुपए दिया है ना, दर बाबू कितना दिया है 12%, समय दिया है हमारा क्या जी 5 वर्ष। अब हमको क्या नहीं दिया वो जानना है, क्या नहीं दिया जी ब्याज नहीं दिया है, तो सबसे पहले ब्याज निकालने ने दिया कि हमारे पैसों पे कितना ब्याज मिला, ठीक है, तो 50,000 रुपया है, गुणे समय कितना है जी, समय दिया है आपका 5 वर्ष, दर कितना दिया 12%, अब बट्टा क्या कर देंगे 100। तो अब देखो जो बट्टा 100 करेंगे तो अब इसको हम सबसे पहले 2 0 से 2 0 कटा दिए ना। अब इससे इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ब्याज निकलता है, हम इससे इसमें गुणा करते हैं तो 12 5 60, यानी 60 आ रहा है ना, 500 से 60 में गुणा करेंगे तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है जी 500 है, यहाँ पे क्या है जी 60 है, तो कितना 6 5 30, और यहाँ पे 3 0 1 2 3, यानी कितना 1000 रुपया हो गया जी 30,000 रुपया, 500 गुणे 5 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा 30,000
रुपया हमारा क्या मिलेगा जी, ब्याज मिलेगा। तो हमें बैंक टोटल पैसा कितना लौटा है, क्या निकालना है जी, मिश्र धन निकालना है। तो P प्लस आई, तो मिश्र धन के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे, मूलधन कितना था हमारा 50,000 रुपया था ना, अब क्या था जी, ब्याज कितना आया था 30,000 रुपया। अब टोटल मिला के दोनों मिला के कितना हो गया बाबू, 80,000 रुपए हमारा क्या निकल गया जी, मिश्र धन निकल गया। कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन एग्जाम के लिए आप लोगों को वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है, एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग वगैरह में आता है, उसके लिए आपको डाले जाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को क्या कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि उसका वीडियो डाला जाएगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, जय हिंद।